नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। आइए हम रुख करते हैं खबरों की ओर। जनपद अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पोस्ता बरई के रहने वाले एक व्यक्ति ने रुदौली विधायक रामचंद यादव व पत्रकार अमर व उनकी प्रिय बहन काजल का बनाया स्केच बनाकर दिखाई अपनी प्रतिभा। द अमर टाइम्स न्यूज से जुड़कर क्या कुछ बोले। स्केच को बनाने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति ने थोड़ा हम स्केच बनाने वाले व्यक्ति के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। यह एक प्राइवेट संस्थान में टीचर के पद पर कार्यरत हैं जो बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं। इन्हें शिक्षा के प्रति ज़्यादा रुचि है। यह साधारण परिवार में ताल्लुक़ रखते हैं, साथ ही एक कृषक भी हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं रुदौली विधानसभा के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है पोस्ता बरई। आप लोग बहुत ही ये प्रचलित गांव स्थान है पोस्ता बरई, जो कि सुजागंज चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप लोग देखे होंगे कल से हमारे फेसबुक प्लेटफार्म पर एक स्केच चल रहा है जिसमें माननीय रुदौली विधायक रामचंद यादव जी और हमारी सिस्टर का स्केच बनाया गया है। और इस स्केच को जो बनाने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे उनका परिचय जानूंगा और जो स्केच बनाया गया है उसके बारे में खास बातचीत करेंगे। तो हमारे सामने देख सकते हैं भाई जी मौजूद हैं और ये पद में टीचर भी हैं। ये जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ पर टीचरिंग का कार्य करते हैं, गुरुजी के पद पर कार्यरत हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो हम सीधे उन्हीं से रूबरू करवाते हैं और उन्हीं से स्केच जो बनाया गया है पत्रकार साथी का और पत्रकार साथी के सिस्टर का और रुदौली के लोकप्रिय विधायक रामचंद्र यादव जी का, तो उसी के बारे में हम सब चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रॉबिन है। मैं फैजाबाद के रुदौली ब्लॉक से, एक छोटे से गांव से, बरई से ब्लॉक बिलोंग करता हूं। और जैसा कि सर जी ने बताया है, मैं छोटा सा चित्रकार हूं और ज़्यादा लोग मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन मैंने अपनी जो है विधायक जी को बनाया है, आपको दिखाना चाहते हैं। अब मैं कैमरे में दिखा दूं कि ये हैं माननीय रुदौली के लोकप्रिय विधायक रामचंद्र यादव जी। सोचने वाली बात है कि जो ये सर जी हैं, आपसे मैं पहले शेयर कर चुका हूं कि जो सर जी हैं ये प्राइवेट संस्थान में एक टीचर का काम करते हैं, बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं। कल मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे बंदों ने जुड़े हैं, जो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा हुआ था, बहुत सारे बंदों ने देखा था हमारे स्टेटस को। और आज हम सीधे इस स्केच के साथ साथ जिसने अपनी प्रतिभा दिखाई है उस बंदे के साथ हम खड़े हुए हैं, उस सर के साथ खड़े हुए हैं, उस व्यक्ति के साथ खड़े हुए जिसने इस चित्र को बनाया है। आप देख सकते हैं बहुत ही लोकप्रिय ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है और पेंसिल से बनाया गया है। हमारे रुदौली विधानसभा में हम पहले भी कह चुके हैं, आज फिर दोहरा रहे हैं उस चीज़ को कि हमारे विधानसभा रुदौली में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन तक पहुंचने की देरी है, उनको उभारने की देरी है, उनको डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने की देरी है, लोगों के बीच में ले जाने की देरी है। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, हमारे साथ में देख सकते हैं लोकप्रिय रुदौली विधायक रामचंद्र यादव जी हैं, जो आज हर एक जनता के दिलों में बसे हुए हैं। अच्छा सर जी, ये जो आपने लोकप्रिय विधायक रामचंद्र यादव जी का जो आपने चित्र बनाया है, किस उद्देश्य, कोई उद्देश्य तो रहा होगा, कोई मकसद तो रहा होगा इसका? जी, बहुत ज़्यादा हम नहीं बता सकते लिखें, और लोगों के बातों से ही पता चलता है, इसलिए जो है हमने इनका जो है सोचा क्यों ना बनाया जाए। काफ़ी जो है क्षेत्र में आते जाते रहते हैं, इसलिए जो है कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अच्छा, जैसे सर ने कहा कि मैंने कभी देखा नहीं है, लोकप्रिय विधायक हैं, लेकिन कहने का मतलब हमारा ये होता है कि भैया कहीं ना कहीं। अच्छा सर, इसका फ़ोटो कहाँ पाए हैं आप? फेसबुक पे डीपी लगा है शायद, जो है रामचंद्र माननीय विधायक जी का, वहीं से निकाले थे। सोचिए, जैसे मैंने आपसे पहले ही शेयर कर चुका हूँ, इंटरनेट पे भी है। इंटरनेट पे काफ़ी जब सर्च करते हैं सर का नाम, माननीय विधायक जी का, तो आता है। यही फ़ोटो ज़्यादातर प्रिय है, ठीक है, वहीं से हमने बनाया है।
जैसे भैया ने कहा, सर ने कहा, गुरुजी ने कहा कि मैंने लोकप्रिय विधायक जो रामचंद्र यादव जी हैं उनको, उनका जो फ़ोटो है ना फेसबुक या डिजिटल प्लेटफार्म से निकाले हैं और वहाँ से निकाल करके मैं इस स्केच को बनाया है। और बनाने के बाद में जल्द ही माननीय रुदौली रामचंद्र यादव जी के पास ये पहुँचने वाला है। बहुत ही शोभनीय की बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जो रुदौली विधानसभा में ऐसे ऐसे प्रतिभा हैं, ऐसे ऐसे प्रतिभाकारी लोग हैं जो हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को दिखाते रहते हैं और क्या कहते हैं अक्सर करके उन तक पहुंचने की हम लोग कोशिश करते हैं। जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनको डिजिटल प्लेटफार्म पर लाया जाता है, लोगों को बीच में लाने का कार्य करते हैं। अब दूसरी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं हमारी मतलब पत्रकार भाई की, और पत्रकार के साथ साथ उनकी एक बहन छोटी सी बैठी जिसका नाम है काजल, उनका भी इन्होंने चित्र बनाया है। कहाँ है भैया वो? जी, अभी तक हम विधायक जी का चित्र दिखा रहे थे, अब आपके समक्ष आ रहा है ये देखिए। इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। अभी जल्द भैया ने बनाया है, समय इनके पास था नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत जल्द, मुश्किल से 2-3 दिन में, क्योंकि भाई एक पेंसिल से जब कोई चित्र बनाया जाता है तो 1-2 घंटे में तो बनाया नहीं जा सकता है, समय लगता है उसमें। तो इसमें देखिए ये चित्र है, इसमें हमारा चित्र है, मतलब पत्रकार भाई जैसे पत्रकार का और पत्रकार की सिस्टर का, ये देख सकते हैं आप। इसमें हमारा है और हमारी सिस्टर का है, जिस भैया ने डीपी देखा होगा वहाँ से निकाला होगा और वहाँ से निकाल करके चित्र को बनाया है। विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे गुरुजी हैं, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति खड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप सामने, वो किस लिए बनाए, क्या उद्देश्य था बनाने का? जी सर। जी, चित्र बनाने का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम जो है देखते हैं कि भैया जी जो हमारे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इसी को जो है ध्यान में देते हुए हमने कहा हम इनको कुछ दे तो सकते नहीं क्योंकि हमारे पास कुछ इतने काबिल नहीं है, लेकिन इनको सम्मान देने के लिए हमने सोचा इनका क्यों ना जो है चित्र बनाया जाए, और भैया से मुलाकात हुई बस। जी, हम आपको बताते चलें, जैसा भैया ने कहा कि हम इन्हें कुछ दे नहीं सकते, सम्मानित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिभा, जो उनके अंदर प्रतिभा छुपी हुई है, इससे बड़ा कोई सम्मान हो ही नहीं सकता है। पैसे, पेन, कॉपी, कलम ये सब तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन भैया ये प्रतिभा नहीं ख़त्म होने वाली है। हम पेन को लिखेंगे, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगी, रिफिल उसको फेंक दिया जाता है, डायरी फुल हो जाएगी, उसको हम अलमारी में पैक करके रख दिया जाता है, लेकिन जो ये प्रतिभा दिखाएं लाखों करोड़ों दिलों को छू लेगी। हमारी जब बहन इस स्केच को देखी तो बोली वाह क्या भैया क्या गजब का बनाया है, मतलब भाई के साथ साथ बहन का भी सम्मान हो रहा है। तो जो इन्होंने सम्मान दिया हमको, बहुत ही अच्छा, माँ कामाख्या धाम इनकी हर झोली को भरती रहे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पहला नंबर तो आप भी बहुत ही उच्च कोट और गुरु जी भी हैं। गुरु जो होता है बहुत ही उच्च कोट, बहुत ही बड़ा स्तर होता है, क्योंकि आज हम भी इस क्षेत्र में आए, पत्रकारिता जगत में सेवा दे रहे हैं, तो हमें भी कोई ना कोई गुरु शिक्षा दिया होगा, ऐसा है ना? जी जी। बिना गुरु के हम इतने काबिल के नहीं बने हैं। हम भी गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु को सादर वंदन करते हैं कि आज गुरु और माता पिता के आशीर्वाद से आज हम पत्रकारिता की दुनिया में आए हुए हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, और लोग हमारी ऐसी सेवा कर रहे हैं कि ये जो चित्र बना हुआ है इससे आप खुद समझ सकते हैं लोगों के दिलों में कितना प्यार है हमारे लिए, और लोकप्रिय विधायक रामचंद्र यादव जी के लिए इस स्केच से आप समझ सकते हैं। और जब स्केच बन जाता है, कोई बंदा जब स्केच बनाता है तो उसके अंदर अपार प्यार की शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि कलम जब चलता है तो लिख तो सब सकते हैं। जी मिला है, मैंने जो है अपना गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी से किया है, तो वहाँ पे उसमें फैजाबाद के डीएम जो है अखंड प्रताप सिंह जो है सर जी थे, तो उनके द्वारा मुझे एक बार सर्टिफिकेट मिल चुका है। मंडलीय लेवल पे जो है मैंने प्रदर्शनी किया था, भाग लिया था, उसमें हमको एक बार मिल चुका है सर्टिफिकेट डीएम के द्वारा। वो भी जो है मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात है नहीं, फर्स्ट बार मुझको जो है पहली बार सम्मानित किया गया, वो भी डीएम के द्वारा।
जैसे कि सर जी ने कहा कि मुझे डीएम द्वारा सम्मानित किया गया था, वो सर्टिफिकेट मिला था मेरे को, मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। जैसे आज सर जी को हर्ष हो रहा है वैसे मेरे को भी आज हर्ष हो रहा है, क्योंकि हमारा भी सर जी ने चित्र बनाया है। बहुत ही खुशी की बात है। और साथ में मेरा नहीं, साथ में हमारे जो विधायक जी हैं रुदौली के, जो सभी के दिलों में निवास करते हैं। और देखिए, अगर निवास नहीं करते होते तो ये चित्र नहीं बनाया गया होता आज शायद। तो सर जी, आप किस चीज़ में ज़्यादा, किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रखते हैं आप? मेरी रुचि जो है पढ़ाई में ठीक ठाक है, और बढ़िया से मतलब आर्ट भी बनाना मुझे पसंद है। और मुझे म्यूजिक गाना वाना सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। और पढ़ाना भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोई चीज़ मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं बता देता हूँ ज़्यादातर। एक तो डेली का काम ही यही है, बच्चे लोग लगातार पूछते रहते हैं, तो कोई कुछ नई चीज़ें पूछता है तो हमको बताने में बड़ी खुशी होती है। हमारे दर्शक हम आपको बताते चलें, जब से स्केच बना सर जी ने बनाया और मेरे पास तो पेस्ट किया गया, तब से मैंने फेसबुक प्लेटफार्म और व्हाट्सएप पे डीपी भी लगाए। ठीक है, हमारी डीपी भी लगी है। तब से जो हमारे दर्शक हैं वो देखने से उत्साहित हो रहे हैं कि जल्दी से ये न्यूज़ आए, क्योंकि उस पर मैंने लिख भी दिया था, जल्द हम उस बंदे से रूबरू करवाएंगे जो बंदा रुदौली विधायक रामचंद्र यादव जी का स्केच बनाया और पत्रकार साथी के सिस्टर का चित्र बनाया है। हमारे फेसबुक पे कमेंट भी अच्छा खासे आ रहे थे, हमारे व्हाट्सएप पे डीपी भी लगी थी। सारे दर्शक इंतज़ार में भी हैं कि वो जल्द से जल्द वो इंसान है जिसने रुदौली विधायक रामचंद्र यादव जी का और पत्रकार साथी के सिस्टर का स्केच बनाया है। तो जल्द ही हम आपको हमारे न्यूज़ चैनल पे आप इस खबर को पाएंगे आप। और जो हमारे साथ सर जी जुड़े हुए हैं, ये सर जी हम पहले आपसे बता चुका हूं, अगर आप मिलना चाहते हैं, अगर आप इनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो अपना ये क्या कहते हैं, सुजागंज पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक आता है पोस्ता बरई में आप आइए। और सर जी अपना पूरा नाम जरा एक बार कायदे से हमारे दर्शकों को बताइए जिससे आप तक पहुँच सके। जी, मेरा नाम रॉबिन है और स्कूल पस्ता माफ़ी में वहीं मैं पढ़ाता हूँ। वहाँ से हमको आप ढूंढ सकते हैं। जैसा कि एक पोस्ता माफ़ी में एक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल चल रहा है, तो जब वहाँ पर आप आएंगे तो किसी भी बंदे से पूछेंगे सर का नाम, तो वो व्यक्ति उस सर का नाम, घर का पता, हर चीज़ वहाँ से आप बता देगा। आप उस सर तक जा सकते हैं और उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा सर जी, क्षेत्र में भी अच्छा तरीके से लोग परिचित हैं सर जी। और सर जी, आप जो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, किस विषय पर शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं? जी, साइंस मेरा जो है सब्जेक्ट है, और इंटर तक जो है मैं साइंस ही पढ़ाता हूँ। इंटर तक सर जी साइंस पढ़ाते हैं। अगर सर जी से आपको कोई भी जानकारी लेना हो, चाहे अपनी स्केच ही बनवानी हो मान लीजिए, तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो शिक्षा लाइन में आप जुड़े हुए हैं, बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं और बच्चे शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हैं, और आप तरीके से लोकप्रिय टीचर शायद क्षेत्र में बहुत कम मिलेगा। इसलिए कम मिलेगा क्योंकि इस सम्मान से ही हम, कोई ज़रूरी नहीं कि पत्रकार साथी का स्केच बनाया गया है तो हम इनकी तारीफ़ ठोक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ठीक है ना। क्योंकि मेरे साथ लोकप्रिय विधायक रामचंद्र यादव जी का बनाया गया है, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर हम तारीफ़ ही कर रहे हैं तो हमारा स्केच बनाया गया है, इनके अंदर हमारे प्रति बहुत प्यार है, इसलिए इन तक हम पहुँचे हैं। अच्छा सर जी, शिक्षा लाइन से अदरवाइज़ क्या कोई रुचि है जाने के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया हो, चाहे वो भारतीय सेना के क्षेत्र में हो गया हो, चाहे वो अन्य कोई? जी, जो है सबसे पहली रुचि तो मेरी यही है कि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरी सबसे पहली रुचि है, और लोगों को सेवा करने के लिए मेरा जो है एक उद्देश्य है कि मैं थोड़ा सा मतलब किसी बड़े लेवल पे चयनित हो जाऊँ। जैसे मान लो यूपीएससी वगैरह हो गया, जैसे मान लो यूपीपीसीएस लेवल का, ठीक है। हाँ, इस बार मैंने फॉर्म भी डाला है, समीक्षा अधिकारी का आया हुआ है। जी। हाँ, तो कहीं ना कहीं समाज सेवा करने का जो है अवसर मिलेगा तो मैं अवश्य करूँगा। बिल्कुल, सर ने कहा कि मैंने फार्म डाला हुआ है, और अगर समाज सेवा करता हूँ, तैयारी भी साथ साथ चलती रहती है। पढ़ाई के लेवल पे डेली ये जो है मान के चलो एक प्रकार का रूटीन बन गया है। अच्छा। पढ़ने लिखने का जो है, तो कोई अलग सेक्टर नहीं है, बस यही पढ़ाई से लेवल स्तर जो है यही तक है। हम आपको बताता चलूँ कि शिक्षक जो होता है वो चिराग होता है कि अपने को जलाकर किसी दूसरे को रोशनी देता है, ऐसा है ना सर जी? जी। तो शिक्षक का जो महत्व है,
सब लोग समझ सकते हैं कि गुरु गुरु होता है। गुरु के बिना कोई चीज़ उद्धार नहीं होता है। वो चाहे माता पिता गुरु हों, चाहे हमारे जो शिक्षा को ग्रहण कराते हुए वो गुरु हों। क्योंकि कहा गया है, किसी चौपाई में कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। जब तक हम गुरु को गुरु नहीं बनाएंगे, कोई भी इंसान, जैसे मैं आज पत्रकारिता की दुनिया में आप जुड़ करके लोगों की सेवा दे रहे हैं, हमारे भी पास भी कोई गुरु होगा जिसने हमको सिखाया होगा, तभी इस प्लेटफार्म तक पहुँचे हैं। हर एक समस्या का समाधान तभी होगा जब गुरु होंगे, तभी ज्ञान होगा। समझने वालों के लिए इतना ही काफ़ी है कि हर एक समस्या का समाधान तभी होगा जब गुरु होंगे, तभी ज्ञान होगा। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, अधूरा रहता है। तो आज हमारे साथ में जो जुड़े हुए शिक्षक महोदय जी हैं, गुरु जी हैं, हम उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये हमारे रुदौली विधानसभा के ऐसे प्रतिभाशाली अंग हैं जो आज अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए अच्छे प्लेटफार्म पर जा रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम फ़ोटो किसी को देते तो शायद उस फ़ोटो से फ़ोटो नहीं बना पाता इंसान, वो व्यक्ति, वो प्रतिभाशाली, लेकिन डीपी से निकाल करके और गुरु जी ने ऐसा मुझे सम्मान दिया है कि हम कभी नहीं भूल सकते। वो सम्मान है ये चित्र, वो सम्मान है लोकप्रिय विधायक रामचंद्र यादव जी का स्केच। ये हमारे रुदौली विधानसभा की बहुत ही बड़ी बात होती है। चलिए और आगे हम सर से जानना चाहूँगा कि अपने पढ़ाई के क्षेत्र में और पढ़ाई पढ़ते हुए आज इस प्लेटफार्म तक पहुँचे हैं और आगे भी निरंतर बढ़ते रहेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है और किसको वो श्रेय देना चाहते हैं? जी, सबसे बड़ा योगदान हमारे माता पिता का है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बलिदान रहा है। मैं शुरुआत से ही बाहर ही रह रहा हूँ, घर से हॉस्टल में मैंने रह के पढ़ाई किया है, तो कहीं ना कहीं घर वालों से दूर रहा हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे माता पिता और घर वालों का ही है। मैं चाहता हूँ कि आज के ज़माने में अगर बात किया जाए जीवन यापन की, तो आप प्राइवेट संस्थान में आप बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, बहुत ही पुण्य काम है। लेकिन अगर हम बात करें घर का, जो हमारे बच्चे हैं उनको पढ़ाना, माता पिता का खर्चा, बाज़ार की साग सब्जी लाना, तो क्या स्पेस मतलब पूरा हो जाता है आपके जो मतलब उस मतलब सैलरी से? जी हो जाता है काफ़ी। जो है बाहर जाने से अच्छा, जितना नॉर्मल लोग बाहर जाके कमाते हैं उतना मैं यहीं पे कमा लेता हूँ अपना खुद से, और विद्यालय में कोचिंग भी पढ़ा लेता हूँ, तो उससे मेरा जो है हो जाता है। और यहाँ रहने से कहीं ना कहीं घर पे खेती बाड़ी है वो भी देख लेता हूँ और परिवार वालों के साथ बने रहते हैं बस। जैसा कि सर ने बताया, हम समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट संस्थान होते हैं ज़्यादा वहाँ से सैलरी नहीं दे पाते हैं प्राइवेट संस्थान, लेकिन सर का कहना है कि हम कोचिंग भी पढ़ाते हैं और कृषि कार्य भी करते हैं। मान चलिए अगर कोचिंग से जब छुट्टी पाती है तो शाम सुबह कृषि कार्य कर लेते हैं, उससे हमारा गुजारा बसारा हो जाता है ना सर? जी। हमारे टाइम न्यूज़ के माध्यम से मैं जो है माननीय विधायक जी को नमस्कार करता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि वो हमारे गांव में बरई तराई सुजागंज चौकी लगता है, वहां पर आने का अनुरोध है कि वो आएँ, और हमारे घर पे आएंगे तो हमको बड़ा ही जो है मैं आपको भाग्यशाली महसूस करूँगा। मैं अपने हाथों से हमने जो ये स्केच बनाया है उनको देना चाहता हूँ, और उनसे अनुरोध है कि माननीय विधायक जी हमारे यहाँ आने का कष्ट करें। धन्यवाद। भैया जी क्षेत्रीय विधायक रुदौली रामचंद्र यादव जी से अनुरोध कर रहे हैं कि जितने भाव से मैंने इस स्केच को बनाया है, डिजिटल प्लेटफार्म से फ़ोटो निकाल करके कभी मैंने उनको देखा तो है, लेकिन इनका कहना ये है कि उन तक हम कभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऑफिस जाते हैं तो वहाँ मिलते नहीं, क्योंकि क्षेत्र का भ्रमण पर निकल जाते हैं, और वास्तव में जिसके पास पूरी विधानसभा संभालना हो तो उसके पास काम ही अधिक होगा, वहाँ पर वो मिल नहीं पाएगा, और मिलेगा तो टाइम से ही मिलेगा।
तो विधायक जी, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव जी लगातार फील्ड में आते जाते रहते हैं, तो समय से भैया जी को, गुरु जी को मिल नहीं पा रहे हैं। तो बड़े ही प्यार से उनका स्केच बनाया गया है और स्केच बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, बाकायदा फ्रेम में भी लगाया गया है। तो भैया जी रुदौली विधायक रामचंद्र यादव जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर वो पोस्ता बरई तराई अगर हमारे घर समय निकाल कर पहुँचेंगे तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूँगा और इस स्केच को उनको देकर सम्मानित करूँगा।